नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सहयोग से एसोसिएशन फॉर एशिया पैसिफिक यूनियन आपू द्वारा एशिया पैसिफिक देशों में एकता के माध्यम से सतत विकास और शांति विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मीडिया, कला एवं संस्कृति, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवाह मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, रीटा सिंह, डॉक्टर BR जैन, डॉक्टर JS शलूजा, डॉक्टर सुभाष गोयल, एवेंजर डॉक्टर SM सैफुल हक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान डॉक्टर संदीप मारवाह ने कहा, मीडिया, कला और संस्कृति देशों को जोड़ने की सबसे सशक्त कड़ी है, जिसके माध्यम से शांति और सतत विकास से को मजबूत आधार मिल सकता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जैसे संदीप मारवाह एशिया रीजन के छात्रों को छात्रवृत्ति देकर फिल्म और मीडिया की पढ़ाई के लिए आमंत्रित करते हैं, ऐसे ही प्रयास एशिया महाद्वीप को एकजुट करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। हमें सिर्फ भाषण से नहीं, एक्शन में कुछ बातों को लाना होगा। इस दौरान सभी अतिथियों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, एशिया पैसिफिक देशों के बीच मीडिया की सकारात्मक भूमिका, सांस्कृतिक आदान प्रदान और जलवायु व स्वास्थ्य पर साझा प्रयास ही स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य का मार्ग तय करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। और क्या लगता है कि एशिया पैसिफिक देशों को जोड़ने के लिए कितना जरूरी थी ये बैटल? सभी लोगों को यूरोपियन यूनियन के बारे में पूरा ज्ञान है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एशियन यूनियन की बात की है। हमारी संस्था ने ये पिछले 20 सालों से इस प्रलय को, इस पूरे यात्रा को शुरू किया हुआ है और हमारे सभी मेंबरान इस एक आइडियोलॉजी पे, एक थिंकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं कि एक एशियन यूनियन भी होनी चाहिए, ताकि एशिया के ये 48 देश आपस में मिलजुल कर बड़ी आसानी से, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी है, चाहे टूरिज्म है, चाहे फिल्म, टेलीविज़न या मीडिया है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेस है, यानी कि कोई भी सेगमेंट हो उसके अंतर्गत आसानी से काम कर सकें और एक दूसरे देशों के हम लोग काम आ सकें। ये प्रथा बहुत डिफ़िकल्ट है। आपस में लोगों की वैर है, लड़ाई झगड़े हैं, बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उन तमाम को नज़र रखते हुए भी हम लोगों ने फिर भी इस पूरी यात्रा को छोड़ा नहीं है, क्योंकि हमें लगता है ये आज नहीं तो कल ज़रूर होगी। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों ने आज मीडिया, आर्ट और कल्चर का भी लिया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि पिछले इन तमाम 30 सालों में और 20 सालों से जब से हम लोगों ने ये संस्था तैयार की हुई है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तमाम एशियन कंट्रीज़ को आर्ट और कल्चर से जोड़ने की कोशिश की है। जहां उनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई हैं, उनको यहां हिंदुस्तान में बुलाकर एजुकेशन देने का हम लोगों ने वादा किया है। आर्ट और कल्चर की जब बात करते हैं तो इन्हीं देशों के डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, इन तमाम चीज़ों को हमने भारत में उसका प्रचार किया है और उसी तरीके से भारतीय कला और संस्कृति को हम इन देशों तक लेके गए हैं। ICCR जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक हिस्सा है, वो भी इस काम में लगा हुआ है, लेकिन शायद मुझे लगता है हम उससे थोड़ा ज़्यादा लगे हुए हैं और हम लोगों ने अब तक इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर एशियन यूनिटी अलायंस का भी गठन किया हुआ है और एशिया के नाम से बहुत सारी संस्थाएं ऐसी चलाने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत हम लोग इन तमाम देशों को इमोशनली, फिजिकली, कल्चरली यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कि यूनिटी करने वाला जो बात है ये मुट्ठी खुल जाती है, बड़ी मुझसे जुड़ती है और ये जुड़ जाएगी ना जिस दिन एशिया पैसिफिक एक हो जाएगा। और इतने कुछ हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बताऊँ आपको मैं,
हमारे पास नो हाउ कई चीज़ों का। ऑस्ट्रेलिया के पास है हाउ टू जनरेट पावर फ्रॉम सी वेव्स। इंडोनेशिया में टेक्नोलॉजी है हाउ टू इम्प्रूव कोल क्वालिटी। मैं कह रहा हूँ कि इतना कुछ अवेलेबल है, हम लोग बेकार में वेस्ट भाग रहे हैं कि ये दे दो ये दे दो। हमारे अपने में ही इतनी स्ट्रेंथ है, अगर हम यूनाइट होकर करें। मैं कह रहा हूँ दुबई कॉन्फ्रेंस में सच में ठीक कहा था, यूनाइट और पेरिश। दिन आ गया है, मई में हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है सिडनी। सिडनी हमारा चैप्टर जिसके चावला साहब बोल रहे थे, हेडिंग चेयरमैन। हमारा एम यही है, एक बार ये हो जाए। एक क्वेश्चन एक ने पूछा था दुबई में कि साहब कॉन्फ्रेंस हो गई, वहाँ भी हो गई, दिल्ली हो गई, वहाँ भी हो जाएगी, तो उसमें सिडनी में भी। हाउ यू इम्प्लीमेंट? डिसीजन हो गए कि यूनाइट होना है, ये भी हो गया कि कल्चर इंडस्ट्री सबके कोऑपरेशन होगा, पर सवाल हाउ टू डू दैट। नाउ दैट इज़ वेयर नाउ आई एम फोकसिंग कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं थ्रू मीनाक्षी लेखी, थ्रू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टेट की अभी उनसे बात हुई है। नाउ वी आर पुशिंग दिस टू द गवर्नमेंट एंड द अदर एम्बेसडर आवर इन आवर कंट्री। दैट इज वाई बांग्लादेश, 2 ambassadors sitting there also. They should now tell their governments there is no option but to unite. उसके लिए हम लोग जो नॉर्मल जो या मिनिमम जो प्रोग्राम बना है वो एम्बेसी को शेयर करेंगे और फिर उनके साथ मिल करके उनके यहाँ कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि लोगों को पता चले। मैं सही बताता हूँ, मैंने बताया ना कि मैं वर्ल्ड ओवर घूम चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया छोड़ के। मैं जहाँ भी गया हूँ, आप बताओ पाकिस्तान रोज दुश्मन है। मैं पाकिस्तान कराची में रहा 3 साल, वहाँ के लोगों ने हमारे साथ इतना बढ़िया व्यवहार किया। पॉलिटिकल लेवल में लोग कैसे खराब हैं। मैं फिलीपींस रहा 3 महीने, मैं रशिया करीब, रशिया तो लोगों में ससुराल है, क्योंकि मैं हेड करा था रशिया की कंपनी को, 10 साल तक उसका हेड था, रोमेट सेल। मैंने रशिया में देखा, गांव में जाकर के सारे मिलना चाहते हैं। इट इज़ ओनली एट ए पॉलिटिकल लेवल दैट दे आर डिवाइडेड। मेरा ये कहना है अब टाइम आ गया है, हम तो वो एक पुरानी वो है ना कहावत, हम होंगे कामयाब। मैम अभी एशियन यूनियन की बात कर रहे हैं, एशियन पैसिफिक यूनियन की बात कर रहे हैं। आर कंट्रीज इन एशिया रेडी फॉर दिस यूनियन? You talking about India or other countries? No, the countries in Asia. I think it's an ongoing talk. I mean, they are ready in some ways, and some ways they are not ready. That's what I mentioned in my speech. That it's not going to be an easy way because we have certain technologies and other things we don't want to give away. But yet, what we've seen, what's happened in COVID, everybody's realized that we got to work together. So there's a big challenge. So there will be some areas where we'll get together, and there are certain ways where we'll have to work towards getting. So it's the younger people. Basically, today is the time with the Gen Z and all these people. It's a time for young people to take this challenge and work together. And any message for young people? Yeah, I think lots of messages. They are, I think, very smart. Today, the thinking is so different. And I think, like, I see so many different ages which I meet. And I always find that they are not what we thought. And I don't want to talk about what I thought. I really love to see what they're doing. And I think there's a great future ahead for India. The culture. I think since India subcontinent was one country, now unfortunately we are now divided, but the cultural roots is remain in the same place. So India can play a very pure vital role to exchange the culture between the neighborhood, and it will give a big impact. And we have so multilingual culture, because we need to know each other through the language, because the lot of books and cinema was interpreted in different languages, but we have to continue this thing. I think the new generation, like you people who are taking my interview, will be more interested the historical background and the cultural background and the roots of our culture from the different parts of India. Since I am from Bangladesh, I think if you know the Bengali history, Bengali culture, Rabindranath Tagore, Sharat Chandra Chattopadhyay, Kavi Nazrul, there are so many people and we need to translate these books, we need to make films, we need to more on emphasize on the documentary film. That will give the new generation, they will know where our roots is there. So I think
in this platform, Apu's platform, will try to make this type of documentary film more and more. And I am here to help this. Thank you.